जेआईवी का ये लीगल हम लोग पढ़ रहे हैं, नंबर 41 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और आज जो हम लोग देख रहे हैं वो पार्ट 1 है, ऐसे कई पार्ट में है ये वीडियो, ठीक है। और अगर प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं जेआईवी का वीडियो लेक्चर कोर्स, यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया है, फोन करके जानकारी ले सकते हैं, या इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ, वेबसाइट का लिंक, ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया है, पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या समझते हैं आप इससे? तो इंडेमनिटी का है क्या मतलब? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि नुकसान से बचाना। क्या मतलब होता है? किसी को लॉस से बचाना, किसी को नुकसान से बचाना को हम लोग इंडेमनिटी बोलते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे, और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है, जहां पे एक पार्टी वादा कर रही है दूसरी पार्टी को कि मैं आपको बचाऊंगा। क्या करूंगा? मैं आपको बचाऊंगा। अगर किसी तरीके का नुकसान हो जाता है, चाहे वो नुकसान मेरी वजह से हो रहा हो या किसी और की वजह से हो रहा हो, फिर से सुनिए इसी बात को। ये क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां एक पार्टी वादा करती है दूसरे पार्टी को मैं आपको बचाऊंगा, भले वो नुकसान मेरी वजह से ही क्यों ना हो, जो पार्टी वादा कर उससे नुकसान हो रहा हो या किसी और पार्टी चीजों से नुकसान हो रहा हो, तो दोनों केसेस में वो आपको बचाती है, ठीक है। और इस तरह का लॉस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का लॉस, इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ये किसके दायरे में आता है? ये आता है सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, ठीक है। इस बात को लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको बोल सकते हैं क्या? इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save the other from loss likely to be caused by him। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कि सेव करेगा दूसरे को लॉस से, ठीक है। अब देखिए बोलता है क्या? दिस लॉस कैन बी ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ promiser himself, ठीक है, और बाय कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। तो ये लॉस जो है ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है? कंडक्ट ऑफ प्रोमिजर की वजह से हो रहा है, जो उसकी खुद से हो रहा हो या फिर कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन की वजह से हो रहा हो। दोनों ही केसेस में वो लॉस को बियर करता है, याद रखिए इस चीज को। इसी में बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ये गवर्न्ड बाय कौन सा सेक्शन है? 124, सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न्ड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किससे गवर्न होता है? सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये गवर्न है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट दो आदमी के बीच में होता है या दो पर्सन से दो पार्टीज के बीच में होता है। तो बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट बना देते हैं, दो पार्टी बोल लीजिए चाहे दो पर्सन बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है बिटवीन
टू पर्सन्स या फिर पार्टीज होता है। एक होता है प्रोमिसर जो वादा कर रहा है, जिसको हम इंडेमनीफायर बोलते हैं। प्रोमिसर ऑल्सो कॉल्ड एज इंडेमनीफायर। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये हु इज गिविंग प्रॉमिस, प्रॉमिस जो वादा कर रहा कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं पैसा पे करूंगा। ठीक है, प्रोमिजिम आई है। प्रोमिजी को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे वो इंडेमनीफायर था, ये इंडेमनिटी इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। ठीक है, और इस इंसान के पास लीगल अधिकार होता है, लीगल एक्शन ले सकता है अगेंस्ट प्रोमिसर या इंडेमनीफायर। इसको बोल सकते हैं हैज द पावर टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट इंडेमनीफायर या फिर प्रोमिसर बोल सकते हैं। तो इसके पास एक पावर होता है, ठीक है, कि एक्शन भी ले सकता है किसके अगेंस्ट? इंडेमनीफायर और प्रोमिसर के अगेंस्ट। रीजन है कि जो वादा किया है कि भाई आपको बचाएंगे लॉस से, अब पता चला कि आप भाग गए, आप लॉस के समय जो हो गया पार्टी का नुकसान, आप पैसा नहीं भरे, तो कोर्ट में जाके सूट फाइल भी कर सकता है। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट प्लीज लिखते ही चलिएगा, कॉपी में लिखने से ज्यादा समझ में आएगा। अब यह बोलता है जो प्रोमिजी होता है उसके पास एंटरटेनमेंट है, कोई रिकवर कर सकता है प्रोमिजर से पैसा या इंडेमनीफाइड से पैसा। ठीक है, कैसे रिकवर करेगा वो समझते हैं हम लोग। एक पॉइंट बना लीजिए कि प्रोमिजी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर मनी फ्रॉम प्रोमिसर या इंडेमनीफायर। तो प्रोमिजी क्या है? यहाँ इंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए मनी को प्रोमिसर या इंडेमनीफायर से। तो पहला है, बोलता है कि सारा का सारा जो डैमेजेस हुआ, जितना भी नुकसान हो गया हो पार्टी का, उस सारे नुकसान को सूट फाइल से आप क्लेम कर सकते हैं। और उसको बोलेंगे, मतलब क्लेम करेंगे, मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि पे करने के लिए बोल रहे हैं सूट फाइलिंग में। ये बात है कि सारा का सारा नुकसान आप कंपेयर कर सकते हैं कि पे करवाया जाए सूट फाइलिंग में। ये लिख लीजिए, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड। ही का मतलब है प्रोमिसर टू पे इन सूट। सूट मतलब कोर्ट में केस फाइल कर दिया आपने। फिर बोलता है सारा कॉस्ट जो वो भी कंपेल्ड करेगा कि पे किया जाए
ये भी सारा डैमेजेस हो गया। ये क्या था? डैमेजेस। अब कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका खर्चा हो रहा, आपको वकील रखा है, कुछ रखा होगा ना अपने वकील, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसमें जो भी कोर्ट कचहरी का खर्चा होगा वो भी पैसा आप सूट में कंपेल करवा सकते हैं पे करने के लिए। तो एक पॉइंट वो भी लिख लीजिए कि ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सूट। टू पे इन सूट। फिर बोलता है सारा सम जो कि पेड किया जाएगा कॉम्प्रोमाइज में, वो इंडेमनिटी की कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो एक चीज और समझिएगा, जो इंडेमनिटी का जो एक चीज है, जो इंडेमनिटी को होल्डर को जो बताया था, हम आपको ये पे करेंगे, आपको वो पे करेंगे, अगर नुकसान हो जाता है तो वो सारे पैसे आपको पे करना होगा कॉम्प्रोमाइज में, ठीक है। यानी उसका अगेंस्ट तो है नहीं जो है कॉम्प्रोमाइज पे कर रहे हैं आप, ठीक है, वो भी चीज आपको यहाँ पे होगा। तो बोल सकते हैं कि ऑल सम्स पेड इन compromise not contrary to indemnity। फिर यहां राइट इशू किया जाता है। राइट होता है कि आप सू कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, जहां प्रोमिसी ने इनकर किया था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, प्रोमिसी को एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो रहा है, वो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में डाला हुआ कोर्स। तो आपको एक चीज होता है कि आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या बहुत सारी चीज रहता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो जो लॉस की बात होती है तो आप एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप सू यानी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे प्रोमिसी को जो लॉस हुआ है उस चीज को भी कवर किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो बोल सकते हैं राइट टू सू for a specific performance, ठीक है, जहां पे if promisee has incurred absolute liability, absolute liability and the contract cover such cost। ये सारी बातें हो गई। ये सारी पॉइंट्स आप प्लीज कॉपी में लिखते चलिएगा, तभी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बेस्ट तैयारी है कॉपी में नोट्स बना के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास JIB के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेटर क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेटर क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम है 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।